आदाब, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। मौसम बहुत सर्द है, वहीं उतनी ही गर्म राजनीति है। आज हम आए हैं एआईएमआई के अधिकृत प्रत्याशी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के आवास पर और उनसे जानेंगे उनका चुनावी एजेंडा और किस तरीके से वो अपने चुनाव को लेकर जनता के बीच में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्दुल मतीन सिद्दीकी पहले समाजवादी में रह कर के जनता की सेवा कर चुके हैं। उसके बाद अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी को कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला। किन कारणों से सिद्दीकी जी ने कांग्रेस को छोड़ा, किन कारणों से आज एआईएमआई के प्रत्याशी बनाए गए और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में हैं। जैसा कि सिद्दीकी जी हमेशा जनता के लिए ही जीते हैं और जनता के लिए ही कार्य करते हैं, तो आज हम रूबरू हैं मतीन सिद्दीकी जी से और बात करेंगे मतीन सिद्दीकी जी से कि किस तरीके से वो जनता के बीच में है। सबसे पहले मैं आपका उत्तराखंड खबरनामा में स्वागत करना चाहूँगा जनाब, और जानना चाहूँगा कि आपका क्या एजेंडा है और किस तरीके से आप किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर आज एआईएमआई के द्वारा पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपके खबरनामा चैनल का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत संघर्षशील लोग हैं और हमेशा हम लोगों ने संघर्ष किया है। जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो हम लोग यही सोच कर गए थे कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए घातक है, अल्पसंख्यक समुदाय की कोई मदद नहीं करती है। और हमारा यही मानना था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को हम किसी हद तक रोकने में सफल हो सकते थे, इसलिए हमने कांग्रेस को समर्थन किया था। लेकिन हमने वहाँ कांग्रेस में रहकर ये देखा कि हम जैसे समाजवादी पार्टी में रहकर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो साथ रहने के बाद हमें ज़्यादा एहसास हुआ कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दोनों ही एक जैसे हैं। भले ही इन लोगों ने भाई एक तो सेकुलर नहीं कहलाते, वो सांप्रदायिक कहलाते हैं, लेकिन जितने भी कांग्रेस हो या अन्य दल हैं जो सेकुलर का मुखौटा लगाए घूम रहे हैं, हमें नहीं लगता कोई सेकुलर है। और विशेष रूप से कांग्रेस तो ख़ास तौर से बिल्कुल सीधी सी बात है कि अल्पसंख्यकों की बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी। यही एक वजह थी कि हमने पहली बात तो नंबर एक में आपको बता दूं कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल तो यही नहीं होता कि मैंने कांग्रेस की सदस्यता ही नहीं ली थी। मैंने उन्हें समर्थन ज़रूर किया था। और निश्चित रूप से अब एक सवाल जनरल और लोग भी पूछते हैं, आप भी हो सकता पूछें कि आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, तो वो उसके लिए सीधी सी बात है कि वो कोई भी नॉन पॉलिटिकल आदमी को ही मिल सकता है, जो उसे डिज़र्व करता हो उसे मिल सकता है। और तमाम लोगों को इस तरह के पद मिले हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि उस पद मिलने से मैंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। सिद्दीकी जी, आज आप घोषणा पत्र भी अपना लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या खास है आपके घोषणा पत्र में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे तो पूरे देश में इस टाइम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का है, किसानों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, छात्रों की समस्या है, महिलाएं अपनी जगह परेशान हैं। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो भारतीय जनता पार्टी से। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अपने स्टेट की, उत्तराखंड की, तो यहाँ भी यही है कि 21 साल में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2 बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। लेकिन यहाँ की जनता ने हमेशा अपने आप को ठगा महसूस किया है। और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को हम लें तो इनकी तो दोनों सरकारों में से किसी ने बात नहीं की। विशेष रूप से आज हम अगर हल्द्वानी विधानसभा को ले लें तो यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं, और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनकी भारतीय जनता पार्टी से तो हम उम्मीद रख ही नहीं सकते कि हमारी कहीं बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी हमेशा हमें अनदेखा किया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रेलवे का मुद्दा है। लगभग रेलवे ने जो चिन्हीकरण क्या है अपना, लगभग 50,000 से ज़्यादा आबादी उससे प्रभावित होती है। कोई हमारी बात करने के लिए तैयार नहीं। उल्टा कांग्रेस की सरकार में और कैबिनेट मंत्री रहते हुए इंदिरा हृदय जी के, यहाँ तक के जो नगर पालिका और नगर निगम की जगहें थी उससे काफ़ी आगे तक इन्होंने सड़क पर लाकर खंभा गाड़ दिए और इन्होंने किसी ने कोई विरोध नहीं किया। दूसरी ओर, और हम यही चाहते हैं कि ऐसी कौन सा नापतोल इनके पास है कि रेलवे स्टेशन से लेकर इंदिरा नगर तक जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहीं आप उसे टारगेट करते हैं कि ये इंक्रोचमेंट है। हम तो मानते हैं कि इंक्रोचमेंट अगर आपने नापना है तो उसे आप काठगोदाम से लेकर लाल कुआं तक एक सा स्केल डाल दीजिए। हम उसके बाद विरोध करें तो हमसे कहो। दूसरी बात, इतना बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड, इतनी बड़ी आबादी के अंदर 1.5 से 2 लाख की आबादी है अकलियत की, वहाँ इन्होंने इतना बड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड खड़ा कर दिया है। आज हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग सांस के, कैंसर के, टीबी के मरीज पैदा हो गए हैं और लोगों को सांस लेना दूभर है। 2-4 साल अगर इसकी यही स्थिति और रही तो यहाँ लोगों को सांस लेना दूभर हो जाएगा और तमाम तरह की ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी जिनका शायद इलाज होना ही मुश्किल हो।
तीसरी बात, जहाँ तक हमारी इतनी बड़ी आबादी में कोई अस्पताल नहीं है, कोई अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई पार्क नहीं है, पीने के पानी तक की कोई सुविधा नहीं है। सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ तक के मतलब एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी जो व्यक्ति को सुविधाएं चाहिए वो सरकार और नगर निगम तक हम लोगों को नहीं दे पाए। तो यही वजह रही कि यहाँ की आज जनता चाहती है कि जिस तरह से हमने पहले संघर्ष किए हैं, चाहे वो रेलवे की ज़मीन को लेकर हो, चाहे शनि बाज़ार को लेकर हो, घोड़ा बुग्गी वालों की समस्याएं हो, बाज़ार में ठेले फड़ वालों के अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने की बातें हो, या अन्य तरह से बड़े व्यापारियों में भी अवैध रूप से छापेमारी उनके साथ की गई, उनका उत्पीड़न किया गया हो, मतलब किसी की भी कोई समस्या अगर उठी है तो हमने उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ कर उसका विरोध किया है और उसे किसी न किसी निर्णायक स्थिति में लाकर खड़ा किया है और उनका इंसाफ दिलाया है। तो आज जनता यही चाहती है और जनता के आह्वान पर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता अगर चाहती है कि संघर्षशील नेता कोई सामने आना चाहिए, संघर्षशील कोई भाई हमारे साथ में आना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से यही चाहते हैं कि जनता हमें चुनेगी और इस बार हम यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे। सिद्दीकी जी, आपको हल्द्वानी की जनता का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ की जनता देख चुकी है और हम तो यही कहते हैं और आह्वान भी यही करते हैं पूरी विधानसभा के लोगों से, पार्टी कोई ना देखे, कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है, भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, MIM है और बसपा है, जो भी अन्य दल हैं, लगभग 13 कैंडिडेट यहाँ से मेरे ख्याल से लड़ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों में आप देख लीजिए कि कौन संघर्षशील है, कौन आपकी आवाज़ अच्छी तरह उठा सकता है, किसने यहाँ की जनता के लिए संघर्ष किया है और कौन आगे संघर्ष कर सकता है और उन समस्याओं का हल करा सकता है। हम तो सीधा सीधा कहते हैं जितने ही प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर एक का भी संघर्ष हमारे बराबर हो तो निश्चित रूप से उसे चुन लें। और आपको लगता है कि हमने संघर्ष किया है, जनता की लड़ाई है, भले ही सड़कों पर लड़ी है, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं दिलाया है और निश्चित रूप से चुनकर जाएंगे, विधानसभा बैठेंगे तो पूरी विधानसभा में कोई व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होगा, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान निकलेगा और हर व्यक्ति खुशहाल होगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। सिद्दीकी जी का कहना है कि उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, गरीबों के साथ था, गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के साथ रहूँगा। अपने इन्हीं मुद्दों को लेकर आज ये जनता के बीच में अब देखने वाली बात यह है कि जनता इनको कितना प्यार देती है, कितना सपोर्ट देती है। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहें उत्तराखंड खबरनामा के साथ।